वर्ष 2023। दोस्तों, ये साल 2023 का चल रहा है और इस 2023 जब से शुरू हुआ है तो कई विद्यार्थी, कई वर्किंग मैन, कई हाउसवाइफ, कई पेरेंट्स ने अपने आप से कुछ वादा किया था कि मैं ये साल ये अचीव करूंगा, मैं ये साल ये काम करूंगा, मैं ये साल वो काम करूंगा। यानी एक नया गोल पर उन्होंने फोकस किया था। तो क्या आपने जो गोल का फोकस आपने जनवरी में किया था, ये साल लगभग अगस्त बीत चुका है, यानी 8 महीना पार हो चुका है। तो क्या आपने जो गोल फोकस किया था उस गोल पर क्या आप वो अटल हैं? और उस गोल को पाने के लिए आपने जो वादा किया था अपने आप से, उस काम पर आपने किया है? तो इसमें लगभग 90% व्यक्तियों से एक ही जवाब होगा कि नहीं, हमने जो अपने आप से वादा किया था जनवरी में कि इस साल मैं ये काम करूंगा, स्टूडेंट ने बोला था कि मैं इस तरह पढ़ाई करूंगा, तो वे अपने वादों पर 8 महीना तक कोई भी अटल नहीं रह पाए होंगे। कोई किन्होंने 1 महीना 2 महीना में ही अपना वादा को तोड़ दिया है। तो जो व्यक्ति अपने गोल को फोकस करना चाहते हैं और उस फोकस करने के साथ साथ वे अपने गोल पर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं, तो कैसे आप गोल को अचीव कीजिएगा? सपोज दैट एक स्टूडेंट है और उन्होंने अपने आप से वादा किया था कि मैं 2023 में 9, 10, 11th या नीट या कोई भी IPS, IAS का एग्जाम को मैं क्रैक कर लूंगा और इसके लिए बहुत ईमानदारी से मैं पढ़ाई करूंगा। तो जो जनवरी में उसने वादा किया था, जनवरी तक कितने दिनों तक वो वादा को उसने पूरा करा? चलिए, उसने वादा किया कि मैं 8 घंटा का पढ़ाई करूंगा पर डे। तो क्या जिस स्टूडेंट ने पढ़ाई के लिए वादा किया था कि मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, तो क्या वो डायरी मेंटेन की है आपने? और उसमें डायरी मेंटेन में आपका ये नोट है कि आपने पर डे 8 घंटा मेहनत की है? नहीं। इसमें 90% स्टूडेंट का एक ही जवाब होता, नहीं, मैंने किसी दिन 8 घंटा, किसी दिन 4 घंटा, किसी दिन 6 घंटा का पढ़ाई किया था। तो क्या जो आपने गोल को फोकस करने के लिए 8 घंटा का एक रूटीन बनाया था, अपने आप से वादा किया था कि मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, और उस 8 घंटा में कभी आपने 8 घंटा, 6 घंटा, 4 घंटा की पढ़ाई की, तो क्या गोल आपको पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी सफलता एक समय मांगती है और कोई भी सफलता एक दिन में नहीं प्राप्त होता, और लेकिन वो सफलता एक दिन जरूर प्राप्त होती है और वो निरंतर अभ्यास से प्राप्त होती है। तो चलिए, 8 महीना तो बीत गया, इसको जाने दीजिए। आप एक फिर से अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं एक स्टूडेंट लाइफ जी रहा हूं, तो हमारा सिर्फ एक ही ध्यान है, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जब विद्यार्थी स्टूडेंट 8 क्लास को पास कर जाते हैं, 8 क्लास में पढ़ाई कर रहे हो चाहे पास कर जाते हैं, तो उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 ये जो है उनका 4 साल काफी ध्यान देने वाली होती है। क्योंकि जो स्टूडेंट अपने पढ़ाई पर फोकस ये 4 साल अपना करते हैं, तो आने वाला वो 50 साल 60 साल राज करते हैं। तो क्या एक स्टूडेंट का एक कर्तव्य नहीं बनता कि वो अपने आप को पूरा समय 4 साल पढ़ाई पर ही झोंक दिया जाए? जी हाँ, उन्हें देना चाहिए 4 साल अपना पूरा पढ़ाई पर, लेकिन पढ़ाई करने के लिए भी एक आपको रूटीन मेंटेन करना होगा। ये नहीं कि जैसे तैसे पढ़ाई कर लिए। आपको सबसे पहले अपने आप से वादा करना होगा कि हमें समय तो अभी आप तो ना तो नीट के एग्जाम दे रहे हैं, ना किसी IAS का एग्जाम दे रहे हैं, तो वो समय आने पर दिया जाएगा। लेकिन आप अभी 9 में हो, 10 में हो, 11, 12 में हो, तो फिलहाल तो पहले अपने प्रेजेंट एजुकेशन पर ध्यान दीजिए। तो आप 8, 9 से ही आप शुरू हो जाइए और लगभग 8 घंटा का एक रूटीन शेड्यूल बनाइए कि हमें कंटिन्यू 8 घंटा पढ़ना है। कंटिन्यू का मतलब ये नहीं कि लगातार आप 8 घंटा बैठे ही हैं। आप 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा में एक ब्रेक 10 मिनट का ले सकते हैं, लेकिन 8 घंटा आपको पढ़ना है। 8 घंटा जब आप बैठने की कैपेसिटी बना लेते हैं तो पढ़ने भी लग जाइएगा। तो सबसे पहले 8 घंटा आपको एक बैठने की आदत बनाना होगा कंटिन्यू। जैसे कोई भी वर्किंग मैन जो किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो किस तरह से वो कंटिन्यू 5 से 3-4 घंटा लगातार बैठे रहते हैं जब तक कि वो लंच का टाइम नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से आप स्टूडेंट हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का स्टूडेंट क्या है, पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन साथ में आजकल जो हमारा मोबाइल है,
वो आधा समय स्टूडेंट का मोबाइल बर्बाद करने लग गया है। तो मोबाइल से भी दो प्रकार की चीजें हो सकती है, या तो उससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं या फिर उससे हम लोग समय को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को चाहिए कि उस मोबाइल से काफी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल, काफी एजुकेशनल चैनल भी हैं जिसे आप देखा करें। तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति तभी कर पाइएगा जब आपके पास वेल्थ और हेल्थ सही रहेगा। वेल्थ भी अगर चाहते हैं तो हेल्थ भी होना बहुत जरूरी है। तो हेल्थ के लिए सबसे पहले एक स्टूडेंट को चाहिए कि वो प्रातः 5 बजे सुबह उठ जाएं और उठ जाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें और 1 से हाफ एंड 1 आवर योगा करें। इससे क्या होगा, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक लंबे समय तक याद रखने में काफी सुविधा मिलेगी। तो मेडिटेशन और योगा से पढ़ाई का बहुत संबंध होता है, क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको पढ़ने में, याद करने में काफी आपको अच्छा लगेगा। आपको एक सन्यासी की तरह सोचना होगा। जिस तरह सन्यासी को दुनिया, मोह माया से कोई मतलब नहीं रहता, उसी प्रकार को स्टूडेंट को भी पढ़ाई के सिवा दूसरा किसी चीज से मतलब नहीं रखना चाहिए। तभी वो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। तो जो अपने आप से गोल के लिए फोकस का एक रूटीन बनाए हैं, उस रूटीन पर निरंतर अभ्यास कीजिए और वो देखिए कि हमारा 8 घंटा का जो शेड्यूल था पढ़ाई का, वो क्या किसी दिन 7 घंटा, किसी दिन 6 घंटा हो रहा? नहीं, उसे मत कम करने दें। 8 घंटा है तो बढ़ाएं, घटाएं नहीं। तो 8 घंटा का रेगुलर रूटीन होना चाहिए। 1 से 1.5-2 घंटा का मेडिटेशन और योगा होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कोई वर्क नहीं होगा। अब बाकी आप वर्किंग टाइम आप स्कूल, कॉलेज जहां जाना चाहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे को जो भी इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं पढ़ने के लिए, चाहे मोबाइल दे रहे हैं, चाहे लैपटॉप दे रहे हैं, तो बीच बीच में से देखा कीजिए कि हम जिसने जो भी इंस्ट्रूमेंट हम उनको पढ़ाई के लिए दिए हैं, उससे वो बच्चा मतलब पढ़ाई का ही काम कर रहा है या उससे कुछ गलत उपयोग कर रहा है। तो बीच बीच में चेक करते रहें। ये नहीं कि हम उसे दे दिए सारी सुविधा और कहने के बाद नहीं, हमने अपने बच्चा को तो सारी सुविधा दे दिया है और वो बच्चा जाने। जी नहीं, अगर सारी सुविधा दे दी है तो उसके साथ साथ उसे ध्यान देना भी जरूरी होता है। यही जो है 9 से लेकर 12 तक का समय गार्जियन को भी बच्चे के प्रति एक्टिव होना चाहिए और बच्चा को भी एक्टिव होना चाहिए, तभी वो लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। लेकिन इस भाग दौड़ की जिंदगी में क्या होता है कि गार्जियन जो है कमाने में ही सारा समय बिता देते हैं और अपने बच्चों पर फोकस नहीं करते। लेकिन कुछ तेज विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि जिनका गार्जियन का सपोर्ट नहीं भी मिलता है, फिर भी वह काफी लगन और उत्साह के साथ मेहनत करते हैं और अपने लंबे समय से नहीं, अपने निश्चित समय पर ही उस गोल को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो है गोल पर फोकस करना, इस पे क्या होता है कि स्टूडेंट को हमेशा ध्यान देते रहना पड़ता है कि हमने जो रूटीन शेड्यूल बनाया है उस रूटीन शेड्यूल पर कितना वर्क कर रहे हैं। और वर्क के साथ साथ एक सन्यासी की तरह सोचिए। सन्यासी निष्कपट भाव से अपने काम को भगवान पर ध्यान देता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट को भी चाहिए कि उसको दुनिया जहां से सारे दोस्तों यारी नाता, दोस्ती यारी कम कर दें, घूमना फिरना बंद कर दें। जब तक आपका पढ़ाई का 4 से 5 समय है, उसके बाद आपके पास हमेशा समय ही समय बचेगा। तो अगर आप 4 साल 5 साल आप पढ़ाई पे अपना सारा समय अगर ध्यान झोंक देते हैं तो आने वाला 50 साल आप अपने आप पे राज कीजिएगा। तो क्यों नहीं हम ये 4 साल को तन से, मन से, ध्यान से पढ़ाई पर फोकस करें, ताकि हमारा सारा ध्यान जो है गोल पे ही जाए। और स्टूडेंट का दूसरा कोई वर्क नहीं होता है पढ़ाई के सिवा। इसलिए आप अपना रूटीन को फॉलो करें और आने वाला समय में आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीना ही हमारे रूटीन के अनुसार फॉलो कीजिए कि जो हम रूटीन बनाया था वो 3 महीने लगातार 8 घंटा जो वर्किंग आवर पढ़ाई का मैंने बनाया था, पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं। जब आप 3 महीना पढ़ लीजिए कंटिन्यू, तो आपको आगे भी पढ़ने का मोटिवेशन मिल जाएगा। क्योंकि 3 महीना के बाद क्या होता है, स्टूडेंट और किताब में गहरी दोस्ती हो जाती है और वो पढ़ाई पे ही लग जाता है। तो जब 3-4 महीना कंटिन्यूटी बन गया तो आने वाला समय में आपको कंटिन्यूटी मिलते रहेगा। और पढ़ाई एक ऐसा तपस्या है जिससे आप हर कुछ पा सकते हैं। आदमी कहता है कि नहीं ज्यादा पढ़ लिख के क्या होगा, ज्यादा पढ़ लिख के तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पढ़ लिख के बहुत कुछ हो जाता है।
इसलिए आप 4 साल अपना पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट एजुकेशन पे कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप ज़्यादा समय नहीं लगेगा और वो लक्ष्य को प्राप्ति कर लेंगे। तो ये मेरे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट का जो विद्यार्थी 8 पास कर लिया और 9, 10 में आ चुके हैं, अब उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई के सिवा दूसरी चीज़ पर लक्ष्य पे नहीं होना चाहिए और योग और मेडिटेशन करते रहें ताकि आपका शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई पर भी ध्यान पूरा जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।